हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि अधिकांश जो अनुचुंबक या संक्रमण तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अनेक संक्रमण तत्व एवं उनके यौगिक बच्चों अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अनेक संक्रमण तत्व व उनके यौगिक बच्चों कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। व्यवहार, तो बच्चों ये अनुचुंबकीय व्यवहार किस कारण से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो बच्चों इनका n-d ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, अर्थात n-d ऑर्बिटल कैसा होता है बच्चों, अर्धपूरित होता है या फिर अपूर्ण पूरित होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों n-1 d उपकोष या ऑर्बिटल, उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण बच्चों ऐसा होता है कि वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है के कारण। अब बच्चों यहाँ पर बात करें कि n-1d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसका मतलब n-1d उपकोष बच्चों कैसा हुआ, अपूर्ण पूरित हुआ। ठीक है, अपूर्ण पूरित। और बच्चों जो ज्यादातर संक्रमण तत्व होते हैं, ज्यादातर संक्रमण तत्वों में बच्चों जो n-1d होता है यह अपूर्ण होता है, अपूर्ण पूरित होता है। अब बच्चों जैसे जैसे हम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं बच्चों, संक्रमण श्रेणी में हम गए बाएं से दाएं, तो बच्चों बाएं से दाएं जाने पर 1 से 5 तक के बीच में, 1 से 5 जब हम प्रारंभ करके 1 से 5 तत्वों के बीच में जाते हैं, तो बच्चों जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 5 तक बढ़ती है तो संक्रमण धातु आयन में अनुचुंबकीय लक्षण बढ़ता है। बच्चों 1 से 5 तक अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। और बच्चों इन अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण क्या होता है, इनके धातु आयन के अनुचुंबकीय लक्षण भी बढ़ते हैं। तो धातु आयन के अनुचुंबकीय लक्षण बढ़ते हैं, अनुचुंबकीय लक्षण बढ़ते हैं। परंतु बच्चों जैसे जैसे हम संक्रमण श्रेणी में आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, तो अधिकतम अनुचुंबकीय लक्षण बच्चों कहां पर होता है, श्रेणी के बीच वाले भाग में होता है। और आगे जाते जाते बच्चों क्या होता है, चुंबकीय लक्षण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण घटता है। तो बच्चों आगे जाके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बच्चों यहां पर अयुग्मित आएगा, अयुग्मित। तो बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और इनका अनुचुंबकीय व्यवहार भी कम हो जाता है। तो चुंबकीय लक्षण, अनुचुंबकीय लक्षण कम होने लगता है, अनुचुंबकीय लक्षण कम होगा बच्चों, कम होने लगता है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो रही है तो बच्चों युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे। युग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये होता है कि संक्रमण श्रेणी में इस जो प्रारंभ के 1 से 5 तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बच्चों उनसे उनका धातु आयन का अनुचुंबकीय लक्षण बढ़ता है। और बच्चों जो यहाँ का संक्रमण श्रेणी का मध्य भाग होता है यहाँ पर सर्वाधिक अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित किया जाता है। और जैसे जैसे हम अंतिम श्रेणी के अंत तक जाते रहते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और इस कारण से अनुचुंबकीय लक्षण कम होता है। अब बच्चों जो पूर्ण पूरित होते हैं बच्चों, पूर्ण पूरित कक्षक,
पूर्ण पूरित कक्षक। बच्चों पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं उनकी बात करें तो ये कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न पूछा गया था, अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि बच्चों n-d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है बच्चों, इस कारण से ही वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।